दोस्तों, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार नए नए ट्रैक बिछाने का काम पूरे देश यानी कि पूरे भारत में करती जा रही है। और आने वाले दिनों में जो भी लोग रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए युद्ध स्तर पर काम अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर नया वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 53 किलोमीटर नई रेल लाइन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिया है। बहुत जल्द आपको इस रूट पर काम देखने को मिलने वाले हैं। तो कहां से कहां के लिए नया ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, कितने खर्च आने वाले हैं और कौन कौन से काम भारतीय रेलवे ने इस रूट पर किए हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर नई परियोजना की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे सभी राज्यों में आपको नया वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये रेल कनेक्टिविटी से काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। बहुत ज्यादा लोग अभी तक रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं। तो उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे लगातार अधिग्रहण का काम और फंड आवंटित किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रूट पर काम किया जाए। तो इसी तरह मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे 53 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने जा रही है। चलिए इस रिपोर्ट के अंदर जानते हैं कि कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बिछने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रेलवे की नई परियोजना को गति देने के लिए 29 गांवों की जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। इससे महाराजगंज जिले में घुगली आनंद नगर भाया महाराजगंज नई रेल लाइन के निर्माण में तेजी आएगी। इस परियोजना के लिए कुल 53 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी, जो कि 57 गांव से होकर गुजरेगी। अब तक 29 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुआवजा के रूप में 2.5 अरब रुपए भी यहां पर दिए जा चुके हैं। इस परियोजना के पूरा होने से महाराजगंज जिले के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, साथ में क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ रेलवे नेटवर्क का विस्तार लगातार प्रगति पर है। यहाँ विस्तार न केवल प्रदेश की आर्थिक प्रगति बढ़ावा देगी, बल्कि यात्रियों की सुविधा, कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर को भी जन्म देगी। आनंद नगर महाराजगंज घुगली प्रस्तावित रेल लाइन बनने की राह आसान हो गई है। अब 29 गांव की जमीन रेलवे को मिल चुकी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश रेल लाइन परियोजना की घोषणा हुई, साथ ही मौजूदा एकल लाइन के दोहरीकरण भी कई रूट पर आपको देखने को मिले। इससे ट्रेनों की गति और संख्या दोनों में बढ़ोतरी संभव हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर मुआवजे को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। बीते दिनों लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा वितरित करने की मांग की। लोगों ने कहा कि कमीशनी जमीन का कृषि भूमि के हिसाब से मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है। वहीं रेलवे विभाग अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के प्रथम चरण में सबसे पहले अधिग्रहण भूमि का सीमांकन किया जाएगा, ताकि रेलवे की सीमा स्पष्ट हो सके। इसके बाद मिट्टी भराई, समतलीकरण और आवश्यक निर्माण कार्य इस रूट पर प्रारंभ हो जाएंगे। इसके तहत रेलवे लाइन के मार्ग में पड़ने वाले पुल और अंडरपास का निर्माण किए जाएंगे, ताकि यातायात और जल निकास सुचारू रूप से संचालित हो सके। रेलवे के विस्तार से ग्रामीण इलाकों और शहरी केंद्र से जोड़ा जा रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर तक आसानी से लोग पहुंच सके। साथ ही स्थानीय व्यापार को भी बाजार तक जाने में आसानी होगी। जानकारी के अनुसार जिले में घुगली से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर तक 52.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। भूमि अध्यापित विभाग और रेलवे विभाग की ओर से इस परियोजना के तहत पहले चरण में 29 गांव में प्रभावित किसान की भूमि अधिग्रहण के तहत कुल 698 गांठ की भूमि अधिग्रहण की गई है। इससे 3897 किसान की 98,904 हेक्टेयर भूमि शामिल किए गए हैं। रेलवे की ओर से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए करोड़ों के रुपए एडवांस राशि भी घोषित कर दी गई, जिसमें अधिकांश राशि किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित की जा चुकी है। भूमि विभाग के राजस्व निदेशक राकेश चंद्रन ने बताया कि सदर तहसील के पिपरा, मुंडेरा, घघरुआ, खडसेरा, जोगिया, रामपुर, बलडीहा, मटकोपा, बरवा, चैमिनिया, घुगली, खुर्दा, धर्मपुर, बिशुनपुर, गबड़ुआ, पिपराइच, पचरुखिया, लक्ष्मीपुर, हसनपुर, शिकारपुर, भिसवा, दरौली, बरवा, विद्यापति, पंडरी, खुर्दा, सिसुआ, मनियार, छपरा, रामपुर, मजुराहा, बजौली, सौना और
प्यूर देउरा गांव में अधिग्रहण प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और इस गांव के किसानों को सहमति पत्र लेकर रेलवे को अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको लगातार नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं और साथ में जहां पर नए ट्रैक भारतीय रेलवे अब बिछाने जा रही है वहां पर आपको भूमि अधिग्रहण का काम देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह आपको इस रूट पर भी भूमि अधिग्रहण का काम लमसम भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए और बहुत जल्द आपको जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलने वाले हैं। तो इस रूट पर जैसे ही भारतीय रेलवे वर्क शुरू करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इस रूट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।